सरबहदरी सरबहदरी सरबहदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मज़हब शिया की अज़ान पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शिया अपनी अज़ान में खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। वो कैसे मुखालिफत करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इनके मज़हब की बुनियादी 4 किताबों में से जो पहले नंबर की किताब है उसूल काफ़ी, जिल्द 2 मेरे हाथ में है, और इस किताब के सफ़ा नंबर 253 पर बाबुल कितमान में इमाम मोहम्मद बाकिर से एक रिवायत है। काला अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम विलायतुल्लाह असर रहा इला जिब्रील अलैहिस्सलाम व असर रहा जिब्रील इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असर रहा मुहम्मदुन इला अलीयन अलैहिस्सलाम व असर रहा अलीयन इला मन शा अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि हज़रत अली की विलायत ऐसा राज था कि अल्लाह ताला ने बतौर राज के अली की विलायत हज़रत जिब्रील को बताई। हज़रत जिब्रील के अलावा किसी और फरिश्ते को भी पता नहीं था, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बतौर राज के अली की विलायत हुजूर अलैहिस्सलाम को बताई। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी को भी पता नहीं था, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतौर राज के अली की विलायत सिर्फ हज़रत अली को बताई, यानी किसी और सहाबी को भी पता नहीं था। तो ये रिवायत बताती है कि अली की विलायत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ छुपा रहे हैं, छुपा के बता रहे हैं, राज के तौर पे रखा हुआ है। और आज शिया अपनी अजानों में अली की विलायत का खुल्लम खुला ऐलान करते हैं। ये इस रिवायत की रूह से सराहतन अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। इनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो अजान है, इनके मजहबी और बुनियादी उसूल अरबा में से एक अहम किताब है मल्ला यहजुरुल फ़क़ी। उसमें इमाम जाफ़र सादिक ने जो अजान सिखाई है वो कौन सी है, आइए ज़रा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर 112 है, मल्ला यहजुरुल फ़क़ी। उसमें इमाम जाफ़र सादिक से एक रिवायत है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन्नहु हका लहुमल अज़ान, के इमाम जाफ़र सादिक ने रावियों को दो रावियों को अज़ान सिखाई, बताई। वो कौन सी थी? अल्लाहु अकबर 4 दफ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफ़ा, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 दफ़ा, हय्या अलस सलाह 2 दफ़ा, हय्या अलल फलाह 2 दफ़ा, हय्या अला खैरिल अमल 2 दफ़ा, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बढ़कर कोई और जुमले अजान में इमाम जाफ़र सादिक ने नहीं सिखाए। आज जो शिया पढ़ते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन, अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन हक्का, मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन खैरुल बरिया, या ये पढ़ते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह व वसी रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल। ये अल्फाज इमाम साहब ने तालीम नहीं दी। इन अल्फाजों की शिया अपने तौर पे पढ़ते हैं, इमामों की तालीम नहीं है। आगे इसी किताब का मुसन्निफ कहता है, वकाल मुसन्निफ हादल किताब हादा हुवल अज़ान सहीह, यही अज़ान सही है, ला युज़ादु फ़ीहि वला युनकसु मिन्हु, कि इस अज़ान में कोई ज़्यादती ना की जाए किसी और जुमले की, और इससे कम भी न किया जाए। वल मुफ़व्विज़तु लानहुमुल्लाहु क़द वज़अू अख़बारन वज़ादू फ़िल अज़ान मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन खैरुल बरिया। कहते हैं कि एक फ़िरका है मुफ़व्विज़ा, अल्लाह की उसके ऊपर लानत हो, उसने बहुत सारी रिवायतें घड़ी और अज़ान में बहुत सारे जुमले बढ़ाए। और वो कौन से जुमले बढ़ाए? मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन खैरुल बरिया। और दूसरी रिवायत में है अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह मर्रतैन, और एक रिवायत में है अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन हक्का। ये जुमले उन्होंने बढ़ाए हैं जो कि इमाम साहब ने तालीम नहीं दिए। आगे इसी किताब में लिखा हुआ है, वला शक फ़ी अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है कि अली अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वह अन्नहु अमीरुल मोमिनीन हक्का, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और आगे कहते हैं
वलाकिन लैस ज़ालिक फ़ी अस्लिल अज़ान, लेकिन ये अज़ान में नहीं है। भाई एक है अली का वलीउल्लाह होना, उसमें कोई शक नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, अहले सुन्नत में भी इसको मानते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफी मसला ये है कि आया ये अज़ान में है या नहीं है। तो इस किताब में भी बहुत सारे अल्फाज बढ़ाने वालों पर लानत की गई है। इमाम साहब ने भी तालीम में ऐसे जुमले नहीं कहे। अब जो शिया अज़ान देते हैं उनमें बहुत सारे जुमले अपने तौर पे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारे बढ़ाते हैं, लेकिन एक जुमला जो उनका है, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह व वसी रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, ये जो है ना खलीफतुहु बिला फसल, हज़रत अली को हुजूर अलैहिस्सलाम का खलीफाए बिला फसल कहना, ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन पर तबर्रा है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, हज़रत उमर बने, हज़रत उस्मान बने, और इनकी खिलाफत का दौरानिया जो है वो तकरीबन 25 साल है। इस 25 साल को वो हज़फ करके कह रहे हैं कि हज़रत अली बिला फजल खलीफा हैं। इस बात को कोई अहले अकल नहीं मानेगा और ये हकीकत के भी खिलाफ है, और ये खुलफाए सलासा पे तबर्राबाजी है। और बिला फसल का मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर भी गासिब, माज़अल्लाह हज़रत उमर भी गासिब, हज़रत उस्मान भी गासिब। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें भी यही तालीम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा हज़रत अबू बकर हुए, फिर हज़रत उमर हुए, फिर हज़रत उस्मान हुए। ये अज़ान जो है ये हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान को गासिब कहकर और उस पर तबर्राबाजी करते हैं अज़ान में। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये अज़ान इनकी मजहबी अज़ान नहीं है, और ये जुमले जो हैं इनके आइम्मा से, इनकी किताबों में कहीं साबित नहीं है। ये सिर्फ अहले सुन्नत की दिल आज़ारी के लिए ये जुमले कहे जाते हैं। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन तबर्रे वाले जो जुमले हैं इन पर पाबंदी आयद की जाए, और शिया मज़हब के किताबों में जो अज़ान उनके आइम्मा से मनकूल है उसी अज़ान को जारी रखा जाए, ताकि मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म हो और अमन की फ़िज़ा बरकरार रहे।